नमस्कार। आज ना एक बहुत ही जानी पहचानी सी फीलिंग के बारे में बात करते हैं, और वो भी एक बड़े मजेदार कैरेक्टर पप्पू की कहानी के जरिए। ये कहानी है टालमटोल की, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की, वो आदत जो हम सब में थोड़ी बहुत तो होती ही है। तो इस कहानी का जो मेन आइडिया है वो है कल से पक्का। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो हमारे हीरो की पूरी लाइफ फिलॉसफी है। समझ लीजिए एक ऐसा मैजिक वर्ड है जो हर काम को बड़े आराम से कल पे टाल देता है। तो चलिए मिलते हैं पप्पू से। एक ऐसा लड़का जिसका बस एक ही रूल है लाइफ में, जो करना है कल से पक्का करना है। पप्पू की पूरी दुनिया बस इसी एक लाइन पर चलती है। अच्छा, तो चलो पप्पू के एक नॉर्मल दिन में झांक कर देखते हैं कि ये फिलॉसफी आखिर काम कैसे करती है। कहानी शुरू होती है सुबह सुबह, जब दिन का पहला और सबसे जरूरी फैसला लिया जाता है कि आज नहीं, उठेंगे कल से पक्का। अब देखो, पप्पू की टालमटोल करने की कला तो जबरदस्त है ही, पर उसकी हाजिर जवाबी भी कमाल की है। मतलब घर हो या स्कूल, हर सवाल का एक ऐसा मजेदार जवाब उसके पास हमेशा रेडी रहता है। और दिन की पहली चुनौती आती है मम्मी की तरफ से। एक सिंपल सा काम, पढ़ाई। देखते हैं पप्पू इस पहली मुश्किल से कैसे निपटता है। और ये रहा पप्पू का एकदम मॉडर्न बहाना। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि दिमाग अभी बूट हो रहा है, जैसे कोई कंप्यूटर हो। अपने आलस को पेश करने का क्या मजेदार तरीका है ना? अब मामला थोड़ा गंभीर होता है जब पापा नाश्ते पर वो बड़ा वाला सवाल पूछ लेते हैं जो हर किसी को सुनना पड़ता है। जिंदगी का क्या सोचा है? यहां पप्पू के जवाब की स्मार्टनेस देखिए। कितनी चालाकी से उसने एक भारी भरकम सवाल को ये कहकर टाल दिया कि वो ठीक अभी उसी के बारे में सोच रहा है। ये टालमटोल की कला का बेहतरीन नमूना है। ये सीन तो और भी कमाल है। पप्पू अपने फोन चलाने को भी एक जरूरी काम की तरह दिखा रहा है। कह रहा है कि वो रिसर्च कर रहा है। मतलब उसे खुद भी पता कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कूल में क्या होता है, जहां पप्पू को अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है। और एक बार फिर पप्पू का एक और टेक्नोलॉजी वाला बहाना। होमवर्क तो दिमाग में है, पर क्या करें, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मतलब बहानों के मामले में उसकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। पप्पू की सबसे बड़ी खासियत यही है, वो किसी भी अच्छी सलाह को अपने आलस को जस्टिफाई करने के लिए घुमा सकता है। मेहनत करने के लिए आराम जरूरी है। वाह, क्या लॉजिक है। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जिसका आना तो पक्का था, रिजल्ट का दिन। चलिए देखते हैं कि पप्पू अपनी टाल मटोल के नतीजों को कैसे फेस करता है। तो जब रिजल्ट आया तो अपने खराब प्रदर्शन पर पप्पू का रिएक्शन किसी आम स्टूडेंट जैसा नहीं था। उसका रिएक्शन काफी ड्रामेटिक और गहरा था। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि वो अपनी नाकामी को ये नहीं कह रहा कि मैंने मेहनत नहीं की। नहीं, वो इसे एक हीरो वाली लड़ाई की तरह दिखा रहा है। ये ना जिम्मेदारी से भागने का और खुद को बेचारा दिखाने का एक क्लासिक तरीका है। और यही उसकी कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन पापा इस फिल्मी डायलॉग से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते। वो सीधे सीधे उसे डांट लगाते हैं। और एक बार फिर पप्पू डांट से बचने के लिए एक मॉडर्न बहाने का सहारा लेता है। शर्म तो है, पर साइलेंट मोड पर है। ये उसकी भावनाओं से डील करने का एक और क्रिएटिव लेकिन बेकार तरीका है। ऐसा नहीं है कि पप्पू पर कभी किसी चीज का असर नहीं होता। कभी कभी उस पर भी मोटिवेशन का असर हो जाता है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद पप्पू में जैसे जोश भर जाता है। वो फैसला करता है, फोन भी बंद कर देता है। लेकिन सुबह होते ही सब कुछ एक मजेदार सपने जैसा लगता है। और आखिर में वो घूम फिर कर अपनी पुरानी आदत पर ही वापस आ जाता है। मेहनत तो करनी है, लेकिन हाँ, सही समझे, कल से पक्का। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हो जाती है। पप्पू की कहानी सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये असल में हम इंसानों के स्वभाव का एक आईना है जो हमें अपने अंदर देखने पर मजबूर करता है। तो कहानी का असली मैसेज क्या है? यही कि हम सब के अंदर थोड़ा बहुत पप्पू तो होता ही है। ये जो टाल मटोल करने की आदत है ना, इससे कोई नहीं बचा। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि जब हम अपनी इस आदत का सामना करते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उस पर हंसकर उसे जाने देते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अपने अंदर के पप्पू का क्या किया जाए। क्या उसे सुधारने की कोशिश की जाए, या फिर उसे भी कल से पक्का पर छोड़ दिया जाए? सोचने वाली बात है।